एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल जो भी सम्स एग्जाम्पल से रिलेटेड होंगे तो वो एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों में प्रूव करना है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे आपको x की कंडीशन दी है, ठीक है। सेम यहाँ पे है, वहाँ पे भी x की कंडीशन। तो सबसे पहले कुछ याद करने वाली बात हम कर ले जो आप नोट कर सको। अगर आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए, या तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको देखनी है और आगे भी और कंडीशंस आएगी। हाल अभी इसकी बात कर ले तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों में आप नोट कर लो, दोनों में माइनस है और फर्स्ट केस में एक्स स्क्वायर पीछे है, सेकेंड केस में एक्स स्क्वायर आगे। तो माइनस वाले केस में आपने ज़्यादातर देखा होगा या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाले केस में अगर एक्स आगे तो या आपने ज़्यादातर देखा होगा सेक्स स्क्वायर माइनस 1 या तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये केस में या तो मैं x इक्वल टू साइन थीटा ऐड करूँगा या तो x इक्वल टू कॉस थीटा ऐड करूँगा, ठीक है। ये वाले केस में या तो मैं x इक्वल टू सेक थीटा ऐड करूँगा या तो x इक्वल टू कॉसेक थीटा। डिपेंड्स एग्जाम्पल्स में क्या है, क्या कंडीशन दी रखी है, क्या प्रूव करना है, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आपको x इक्वल टू या तो टेन थीटा ऐड करना है या तो कॉट थीटा ऐड करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर मैं ये केस की बात कर लूँ, अगर आपके सामने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके सामने है और मैंने x लेट कर लिया साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। मगर कभी आपके पास ऐसे आ जाए 9 माइनस एक्स स्क्वायर या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में आपको लेट करना सेम x इक्वल टू ए साइन थीटा या तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा। सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल टू या तो ए सेक थीटा ऐड कर लो या तो ए कॉसेक थीटा ऐड कर लो, ठीक है। सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो x इक्वल टू ए टेन थीटा ऐड कर लो या तो ए कॉट थीटा, ठीक है। ऑलराइट, जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो x में क्या ऐड करूँगा, ए स्क्वायर का रूट क्या होगा a, तो 9 स्क्वायर का रूट क्या होगा 3, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या ऐड करूँगा 3 साइन थीटा। तो ये मुझे क्या देगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर थीटा। देन आप 9 कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 9 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात ये हो गई, तो इसको पहले निकाल दे। चलो अब ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे अब दूसरी चीज़, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके सामने है और सेम एज यहाँ पे भी है, तो आपको क्या x इक्वल टू साइन थीटा ऐड करना है या तो कॉस थीटा। तो उसके लिए एक ऐसा एनालिसिस है जो 90% सक्सेस है। क्या करेंगे, जो आपको आंसर दिया है, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करूँगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना है, 2 साइन इनवर्स x, दैट मीन्स आंसर में साइन है और यहाँ पे आंसर में कॉस है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा x इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा ऐड कर लूँगा तो भी आंसर आएगा, पर एग्जाम्पल की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये आपको x की रेंज दी है, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम्पल दिया है x वेरिएबल के फॉर्म में, x वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। मैं इसको क्या करूँगा, x इक्वल टू साइन थीटा मैंने ऐड किया, मतलब जो वेरिएबल x था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया थीटा में। तो जो x की रेंज थी वो भी थीटा की रेंज में मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने x क्या ऐड किया है, साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो, चलो सबसे पहले मैं एक केस ले लूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो थीटा मुझे क्या देगा, साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। मतलब माइनस साइन इनवर्स 1/√2, दैट मीन्स -π/4। सेम एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 ले लूँ, तो थीटा मुझे क्या देगा, साइन इनवर्स 1/√2, दैट मीन्स π/4 देगा। तो
थीटा के लिए मेरी रेंज क्या हो जाएगी। अब इसमें क्या, ये थीटा माइनस पाई बाय 4 छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो छोटा एंगल यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की रेंज हो गई, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मगर दिक्कत कब आएगी, कॉस में। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो ऐसे अलग से कर दो, छोटा एंगल आगे रख दो, बड़ा एंगल पीछे, ठीक है। तो अब थीटा की मुझे रेंज मिल गई, एक्स की रेंज दी थी जो मैंने लेट किया, उस हिसाब से मुझे थीटा की रेंज मिल गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यू रख दे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 थीटा लग दूँ, ठीक है, 2 थीटा डायरेक्ट में रख दूँ, तो क्या ये सही है? नहीं, आपको चेक करना होगा कि 2 थीटा जैसे हमने पढ़ा है 2.1 की एक्सरसाइज में, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आप तभी लिख सकते हो जब एक्स साइन इनवर्स की रेंज में हो। सेम एज मैं 2 थीटा तभी लिख सकता हूँ जब 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में हो। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थीटा तो आपके पास है, मुझे 2 थीटा बनाना है, तो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। ये थोड़ा फ्रेम के बाहर जा रहा है, मतलब ये मुझे क्या देगा, -π/2 लेस नॉट इक्वल टू 2 थीटा लेस नॉट इक्वल टू +π/2, ठीक है। मतलब 2 थीटा की रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 है, वही तो मुझे चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज वही तो है। दैट मीन्स अब मैं डायरेक्ट 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन आपको एक्स के फॉर्म में दिया है, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे आंसर भी एक्स वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रख दो विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं क्या लेट करूँगा, ठीक है, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बार कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा आपको क्या मिलेगा, कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/√2 हो रही है, वो हो रहा है π/4। और एक बार कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1 हो रही है, वो एंगल है 0। तो छोटा एंगल 0, बड़ा एंगल π/4, तो उस हिसाब से 0 लेस देन थीटा लेस नॉट इक्वल टू π/4 हमें मिल जाएगा, ठीक है। मतलब x की रेंज हमें दी रखी थी, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया थीटा में। चलो अब यहाँ पे अप्लाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स 2, x क्या है आपका कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेम साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का रूट मुझे क्या देगा, साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। अब मुझे यहाँ पे 2 थीटा डायरेक्ट लिखना हो तो मुझे ये चेक करना होगा 2 थीटा क्या साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं। तो थीटा की रेंज मेरे पास है, मुझे उसको 2 थीटा की रेंज बना दी है, ठीक है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, तो यहाँ पे 2 इंटू π/4 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 देगा, तो 0 लेस नॉट इक्वल टू 2 थीटा, 2 इंटू π/4 π/2, तो 0 टू π/2। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, -π/2 टू π/2, ठीक है। रेंज 2 थीटा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और मेरा आंसर क्या रहा है, 2 थीटा 0 से π/2, तो उसी का तो पार्ट है ये, 0 टू π/2 इसी का पार्ट है। दैट मीन्स ये उसकी रेंज में ही है, तो थीटा की वैल्यू वापस रख दे, थीटा क्या मुझे देगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे जाएंगे, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x की रेंज, इस मतलब x की रेंज आपको ऐसे दिया है -1/2 क्लोज इंटरवल, तो लेस देन और इक्वल टू अप्लाई होगा,
ठीक है, ओपन इंटरवल होगा तो यहाँ पे इक्वल टू अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलो अब लेट क्या करेंगे, तो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए तो दिखा दिया आपको, और वो आगे की एक्सरसाइज में आपको यूज़ भी होगा, डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें तो 3x माइनस 4x क्यूब, एक सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ पकड़ के चलनी है। सबसे पहली बात कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी मुझे साइन का फॉर्म चाहिए, तो इस वजह से मैं एक बार सोच सकता हूँ कि मैं x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लूँ। चलो एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि आपको प्रूव करना है साइन के फॉर्म में, मतलब साइन लाना है, तो मैंने अभी बोला कि जो आपका आंसर आपको प्रूव करना है वही लेट कर लो, तो दूसरी बात की वजह से भी मैं x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर सकता हूँ। और तीसरी बात, आपने ये 3x माइनस 4x क्यूब का फॉर्म कहाँ पर देखा है। x अगर साइन हो तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, विच मीन्स साइन 3 थीटा, और 4x क्यूब माइनस 3x होगा तो x इक्वल टू कॉस थीटा आप ले ले, तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा वो आपको क्या देगा कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट करूँगा x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो -1 तो थीटा आपको क्या देगा साइन इनवर्स x, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू x 1/2, ऑलराइट। तो x आपका साइन थीटा है यहाँ पे -1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा आपको देगा π/6, साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा π/6, और साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, वहाँ पे देगा वो -π/6, साइन इनवर्स -1/2 मतलब माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा, दैट मीन्स -π/6, ऑलराइट, हो गया। तो अब थीटा आपका -π/6 लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस π/6 हो जाएगा, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 3 थीटा फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ पे 3 थीटा डायरेक्ट लिखना है तो 3 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, मतलब क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, तो मेरे पास थीटा के लिए तो रेंज है, 3 थीटा बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 इंटू π/6 वो हो जाएगा π/2 एंड 3 इंटू -π/6 वो हो जाएगा -π/2, तो एग्जैक्ट वही साइन इनवर्स की रेंज हमें मिल रही है। इस वजह से मैं यहाँ पे 3 थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू बैक कर ले, थीटा मतलब साइन इनवर्स x, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ऑलराइट। आगे जाएंगे। टू 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रूव करना है, तो मैं राइट हैंड साइड, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूव करोगे, ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड पकड़ के चलूँगा, मतलब कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो जो मैंने लास्ट एग्जांपल में समझाया था वही मैं बात करूँगा। क्या एक चीज़ कि बाहर कॉस इनवर्स है तो मुझे अंदर कॉस लाना है, तो एक रीज़न तो हो गया है यहाँ पे, ये वजह से मैं x इक्वल टू कॉस लेट करूँगा। दूसरी बात आंसर भी आपका कॉस का फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे भी x इक्वल टू कॉस लेट कर सकता हूँ। और 4x क्यूब माइनस 3x मैं अभी लिखा, वो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा आपको क्या देगा कॉस 3 थीटा, मतलब मैं यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा ले सकता हूँ, ठीक है। तो थीटा आपको क्या देगा कॉस इनवर्स x। नाउ 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मतलब ऐसे देखो x इक्वल टू कॉस थीटा 1/2, ठीक है। तो थीटा कॉस इनवर्स 1 मुझे क्या देगा 0, और 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 मुझे क्या देगा π/3। तो ये कोई स्टेटमेंट लगता है आपको? नहीं, क्योंकि π/3 लेस देन थीटा लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से मैं अलग से कर रहा हूँ। आप एक बार कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे मैं आपको समझा दूँ कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। अब मैं एंगल की बात करूँ, सबसे पहले वैल्यू की, तो एक वैल्यू आपकी होती है 1 और एक वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1 एंड 1/2। और एंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है π/3, ठीक है। तो ये मतलब ये आपको गैप दिखा रहा है, इंटरवल दिखा रहा है। तो इंटरवल आप कैसे दिखाओगे, छोटे से बड़ा ही दिखाओगे ना, 1/2 लेस देन x लेस देन 1, वैसे 0 लेस देन थीटा लेस देन π/3 ऐसे दिखाओगे ना। तो यहाँ पे इस वजह से
इस वजह यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3, यहाँ पे थीटा और 0, तो ये स्टेटमेंट नहीं होता। सबसे पहले कौन सा एंगल होगा, छोटा एंगल, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फॉर्म में, देखो दिख रहा है आपको, वो डिक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में अभी दिख रहा है 0 से π/2 के बीच में। ऑलराइट, तो ये हमारी रेंज हो गई। चलो नाउ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा। अब 3 थीटा लाने के लिए अब रेंज क्या है कॉस इनवर्स की, 0 to π, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो π/3 इंटू 3 दैट मीन्स π, यहाँ पे 0 रहेगा, तो वही मुझे रेंज मिल रही है। तो अभी मैं यहाँ पे 3 थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और थीटा की वैल्यू मैं वापस रख दूँ तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। चलो आगे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देख ले, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो उससे पहले ये मैंने आपको आगे वाले लेक्चर में ये मैंने प्रूव करके दिया था। अगर आपका xy लेस देन 1 मतलब सुन, x और मतलब क्या, xy का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 मतलब क्या, मतलब xy अगर कोई आपको कंप्लीट नंबर लाइक 2 3 4 वो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, मगर अगर आपका फ्रैक्शन में आए तो वो नंबर आपका क्या होना है, लाइक 2/3, तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, तब ये नंबर आपका लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। और दूसरा जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, आप चाहो तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x करके भी कर सकते हो, तो उसमें आपकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सेम एज 3 tan इनवर्स x, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x करके भी कर सकते हो, मगर ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए सेकंड्स में टाइम मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अप्लाई करोगे तो आप समझ सकते हो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन के लिए हम ये अप्लाई करेंगे। सबसे पहले चेक कर ले x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यहाँ पे x 2/11 एंड y 7/24, तो ऑब्वियस यहाँ पे लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे 14 आएगा और 24 इंटू 11 मतलब 264 हो जाएगा, तो वो लेस देन 1 क्यों, नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से बड़ा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 7/24, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 इंटू 11 264, ठीक है। 24 इंटू 2 48, 7 इंटू 11 77, यहाँ पे सेम एलसीएम आपका हो जाएगा 264, तो 24 इंटू 11 264 माइनस 14, 264 कट हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स 48 प्लस 77 48 प्लस 77 125 एंड 264 माइनस 14 मतलब 250, तो ये हमें देगा 1/2 विच इज़ राइट हैंड साइड। ओके, सेम यहाँ पे तो 1/2 इंटू 2/11 1/11 विच इज़ लेस देन 1, हमारी कंडीशन क्या है, xy लेस देन 1, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ठीक है। तो tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 22, 11 प्लस 4 15, यहाँ पे सेम 22 माइनस 2 मतलब 22 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स 15/20 दैट मीन्स tan इनवर्स 5 से डिवाइड करें तो 3/4, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले। ओके, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 करके भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, मगर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा 1/2, वो नंबर आपका मोड ऑफ x लेस देन 1 मतलब -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब ये वाला नंबर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, जो है
मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, क्या है, tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 स्क्वायर दैट मीन्स 1/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 कट हो जाएगा, चलो 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 1/3/4 मतलब 4/3। चलो अब क्या करेंगे, 4/3 इंटू 1/7 4/21 दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो क्या देगा हमें, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, फोर बाई थ्री प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 4/3 1/7, तो tan इनवर्स यहाँ पे 21 एलसीएम आ जाएगा, तो 28 प्लस 3 दैट मीन्स 31, यहाँ पे 21 माइनस 4 दैट मीन्स 17 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है।